हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। BHDC 131 का हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था। भक्ति आंदोलन, परिस्थितियाँ और सामान्य विशेषताएं। इसका जो पिछली क्लास थी उसमें हमने इसका भक्ति काल का जो अर्थ और स्वरूप है वो पढ़ा था। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा भक्ति आंदोलन का उदय कैसे हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ये है भक्ति काल का जो अर्थ और स्वरूप है, पिछली क्लास में हमने नोट्स के माध्यम से पढ़ा था। और देख लेते हैं हमने एक बार क्या पढ़ा था उसमें, कि जो भक्ति काल का समय है वो आपका माना जाता है पूर्व मध्यकाल, जो कि 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के मध्य का है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी माना है। और ये जो भक्ति काल है ये कम से कम भी 350 साल तक ये चला। भक्ति आंदोलन जो है उसके बाद रीति काल आ गया था। इस समय क्या हुआ था कि जो भक्ति है वो अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। और भक्ति सिर्फ भक्ति नहीं रह गई थी। क्या हो गया था, ये एक समाज सुधार का जो है आंदोलन बन गया था। भक्ति के जरिए क्या किया जा रहा था, समाज को सुधारने की कोशिश की जा रही थी। और उसमें भक्ति काल का जो अर्थ है, भक्ति शब्द का अर्थ भज धातु से है। भक्ति शब्द जो है भज धातु से लिया गया है यहाँ। और इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो सेवा करना है। सेवा करना है, ठीक है। और भक्ति में इस सेवा के 9 रूप बताए गए हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, जो अर्चना, वंदना, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। और इन 9 भक्ति रूपों को क्या बोला जाता है, नवधा भक्ति बोला जाता है। इसमें क्या होता है, ईश्वर के प्रति क्या दिखाया जाता है, समर्पण भाव और प्रेम दिखाया जाता है। लेकिन भक्ति आंदोलन में कई स्वर थे। इसमें ना से मतलब सिर्फ भक्ति करना ही नहीं था कि भगवान की भक्ति करना या किसी देवी देवता की भक्ति करना है। इसमें क्या हो रहा था, समाज सुधार की जो है कोशिश की जा रही थी। इसमें क्या किया जा, जैसे कबीर है, कबीर क्या कर रहे थे, अपनी कविता के माध्यम से जाति प्रथा, ऊंच नीच, इसका विरोध कर रहे थे। और जो तुलसीदास जी क्या कह रहे थे, भी जो राम राज्य है उसे ही बेहतर मान रहे थे, बजाय उसकी कि जो उस टाइम पे जो शासन व्यवस्था चल रही थी। इसी के साथ जो जायसी और सुर है वो अपने अपने तरीके से प्रेम को सर्वोच्च बता रहे थे। और मीरा क्या बता रही थी, भी पुरुषवादी सत्ता है, व्यवस्था जो है उसका विरोध कर रही थी। ये सब उस टाइम पे चल रहा था, किसमें, भक्ति आंदोलन में। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन जो है 14वीं शताब्दी में इससे इसकी शुरुआत मानी जाती है। लेकिन दक्षिण भारत में इसकी शुरुआत 6वीं शताब्दी से मानी जाती है, ठीक है। और दक्षिण में किसने की इनकी शुरुआत, साहित्य रचना जो की थी आलवार और नयनार संतों ने की थी। आलवार जो थे वो विष्णु भक्त थे और नयनार जो थे वो शिव भक्त थे। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भी विरोध किया था, जाति प्रथा का विरोध, ऊंच नीच का विरोध। उन्होंने कहा था कि सबको ही भक्ति का अधिकार है। लेकिन जहाँ कोई नई चीज़ जो स्टार्ट होती है वहाँ उस चीज़ का विरोध भी बहुत ज़्यादा होता है। तो भक्ति आंदोलन में क्या चीज़ स्टार्ट हो रही थी, समाज को सुधारने की जो कोशिश थी वो हो रही थी। तो यहाँ पर भी विरोध हुआ। तो विरोध किसने किया, विरोध शंकराचार्य ने किया। वो वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते थे। लेकिन उन्होंने दूसरी ओर क्या कर दिया, अद्वैतवाद का की स्थापना कर दी। लेकिन अद्वैतवाद में तो यही कहा जाता है कि ब्रह्म और जीव में कोई भेद ही नहीं है, दोनों एक ही है। लेकिन यहाँ उन्होंने वर्ण व्यवस्था में जो है शूद्र को ज्ञान का अधिकार ही नहीं दे रखा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, समाज सुधार की जो है आलोचना की थी। लेकिन इनकी भी आलोचना कर दी, इनकी भी मान्यताओं को रद्द कर दिया, किसने, रामानुजाचार्य ने। और इन्होंने क्या कहा कि जो है भक्ति है उस पर सबका समान अधिकार है। और इसी परंपरा में जो रामानंद इनके शिष्य हुए हैं, रामानंद, और इन्होंने भी क्या किया, जाति प्रथा और छुआछूत का विरोध किया। और इनके आगे जो शिष्य थे, कबीर, रैदास, सेना, ये क्या थे, नीची समझी जाने वाली जातियों से थे। वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति में सबको जाति पाति से परे सबको स्थान दिया। और ये जो आंदोलन था वो अखिल भारतीय साहित्यिक आंदोलन बन गया। फिर क्या हुआ कि जो इस जो इसमें लिखा गया, जो साहित्य लिखा गया,
वो सभी भाषाओं में लिखा गया था, भारत की सभी भाषाओं में, क्योंकि भक्ति आंदोलन दक्षिण और भारत में भी और उत्तर भारत में भी तेजी से फैल रहा था। और भी बहुत सारे संत हुए, जैसे कि ज्ञानेश्वर, महाराष्ट्र से नामदेव और तुकाराम, पंजाब से नानक देव और बंगाल से चंडीदास। सब ने अपने अपने तरीके से क्या किया, समाज सुधारने की कोशिश की और इसमें अपने साहित्य की जो है रचना की। और उसके बाद भक्ति आंदोलन का उदय आपका टॉपिक आता है, और इसका उदय कैसे हुआ। ठीक है, तो इसे पढ़ते हैं हम अभी। जो गियर्सन है, जिन्होंने हिंदी साहित्य के काल विभाजन करने की कोशिश की, कालों को नाम देने की कोशिश की, उसी तरह गियर्सन ने यहाँ भी सर्वप्रथम क्या किया, भक्ति आंदोलन के उदय पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि इसकी दो बातें हो सकती है, भक्ति आंदोलन के उदय होने की भी, किस तरह से जो भक्ति आंदोलन है वो उभर कर सामने आया। तो एक बात तो ये उन्होंने बताई कि भक्ति आंदोलन को उन्होंने कहा कि ये अचानक पैदा हो गया, जैसे कि बिजली की चमक होती है जो एकदम से चमक जाती है, और पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक चमक सी दिखाई दी। ठीक है, और कोई हिंदू ये नहीं जानता कि भक्ति आंदोलन की बात कहाँ से आई और कहाँ से इसका प्रारंभ हुआ। दूसरी बात उन्होंने ये रखी कि भक्ति आंदोलन को उन्होंने ईसाई प्रभाव से जोड़ा। जो रामानुजाचार्य है, जिन्होंने शंकराचार्य का विरोध किया था, हमने अभी अभी पढ़ा, उस रामानुजाचार्य को नेस्टोरियन ईसाई भक्तों से भावावेश और प्रेमोल्लास का संदेश मिला। उन्होंने कहा कि जो ईसाई के नेस्टोरियन ईसाई थे, उनका प्रभाव किस पर पड़ा, रामानुजाचार्य पर पड़ा, और इससे ही भक्ति आंदोलन जो है सामने आया। गियर्सन के अनुसार भक्ति के भी शास्त्रीय ग्रंथ ईसाई सन जो है, ईस्वियाँ जो हैं, उनके बाद लिखे गए थे। तो लेकिन ये तो आप लोग भी बता सकते हो कि जो भक्ति के ग्रंथ हैं, क्या सिर्फ इस ईसवी सन के बाद ही लिखे गए हैं? नहीं लिखे गए, वो पहले भी लिखे जाते थे। ठीक है, तो इसमें हम बता दें कि इसे जो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इन कथनों से स्पष्ट है कि उन्हें, जो गियर्सन है, उनको भारतीय परंपरा का कोई ज्ञान नहीं था और वो समझ नहीं पाए किसे, भारतीय समाज को। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनी बातें रखी, अपने विचार रखे। उन्होंने बताया कि भक्ति आंदोलन के उदय को भारत में मुस्लिम जो राज्य व्यवस्था आई थी, मुस्लिम राज्य व्यवस्था आई थी, उसकी स्थापना से उन्होंने जोड़ दिया कि जो भक्ति आंदोलन का उदय है मुसलमानों के आने के बाद हुआ। जब मुस्लिम साम्राज्य आए और उन्होंने अपने राज्य का विस्तार भारत में किया, तो बहुत सारा राजनीतिक उलटफेर हुआ और हिंदू जन समुदाय बहुत दिनों तक इन पर क्या उदासी छाई रही, और ये क्या हो गए, हताश निराश हो गए अपने जीवन से। उनके पास भगवान की शक्ति और करुणा के सिवाय कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा। तो इन्होंने क्या जोड़ दिया, इनको क्या बताया, इसको मुस्लिम राज व्यवस्था से जोड़ा, किसको, भक्ति आंदोलन को। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी इस मत को, इस विचार को मानने से इनकार कर दिया है। ठीक है, इन्होंने कहा कि भक्ति आंदोलन ना तो अचानक उभरी है और ना ही ईसाई मत से प्रभावित हुई है। ये अचानक उभरने और ईसाई मत से प्रभावित होने की बात किसने कही थी, गियर्सन ने। तो यहाँ पे क्या साबित होता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे, उन्होंने जो गियर्सन का विचार था उसका जो है खंडन कर दिया, उसे नहीं माना। उन्होंने कहा कि जिस बात को गियर्सन ने अचानक बिजली के चमक जाने के समान फैल जाना जो भी बताया है, वो बिजली एकदम से या अचानक से चमकती नहीं है। उसके लिए क्या होता है, सैकड़ों वर्ष से क्या हुआ कि मेघखंड एकत्रित हो गए। जैसे कि सामान्य बात ले लीजिए, जैसे आकाश में बिजली तभी चमकेगी जब धीरे धीरे पूरा दिन जो है बादलों से, जो मेघों से जो है आकाश भर जाएगा, बादल एक दूसरे से टकराएंगे, तब एकदम से बिजली चमकेगी। बिना बादलों की बिजली नहीं चमक सकती। तो ये यहाँ पे जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भक्ति काल का जो गियर्सन ने ये कह दिया है कि एकदम से बिजली की चमक के समान एकदम से चमका है ये भक्ति आंदोलन, ये एकदम से नहीं हुआ है। इसके लिए सैकड़ों वर्ष लगे हैं मेघखंड खंड जो एकत्रित होने में। जो है इसका आधार कई भक्ति आंदोलन का जो आधार है कई सालों से बन रहा है। फिर भी ऊपर ऊपर से देखने में ऐसे लगता है कि जैसे ये एकदम से उदय हो गया है, जैसे बिजली का लगता है भी एकदम से चमक गई है। इसका कारण उस काल की लोक प्रवृत्ति का शास्त्र सिद्ध आचार्य और पौराणिक जो ठोस कल्पनाओं से युक्त हो जाना है। ठीक है, इसका कारण क्या था, मेघखंड एकत्रित होने का जो शास्त्र थे उसमें ना कल्पनाओं का समावेश हो गया था। शास्त्र सिद्ध आचार्य दक्षिण के वैष्णव थे
और दरअसल भक्ति का जो प्रारंभिक उत्थान है जिस मत से हुआ उसमें मुख्य जोर सामाजिक समता पर था। जोर यहाँ पे जोड़ नहीं जोर लिखा जाएगा, जोर जो था सामाजिक समता पर जोर दिया गया था। ठीक है, सामाजिक समता की आकांक्षा लोक आकांक्षा थी। जब रामानंद आए, उन्होंने ऊंच नीच जाति पाति आदि का विरोध किया, तो क्या हुआ कि जो भक्ति आंदोलन का व्यापक रूप उभर कर सामने आ गया और इसमें जो जनता की जो थी दुख थे, जो तकलीफें थी वो उभर कर सामने आई और ये आंदोलन जो है सीधे सीधे जनता से जुड़ चुका था। आगे चलकर वल्लभाचार्य ने भी जाति पाति को दूर करते हुए कहा कि कृष्ण की भक्ति सबको करनी चाहिए, सबका अधिकार है कृष्ण की भक्ति करने का। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मान्यता को भी रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि जो भक्ति काल है वो मुसलमानों के अत्याचार के कारण नहीं आया था। हाँ, लेकिन उसे थोड़ा वो जो मिला था, लेकिन मुसलमानों के अत्याचार के कारण भक्ति की जो भावधारा नहीं उमड़ी थी। इसका कारण उन्होंने क्या माना था, हम पीछे पढ़ भी चुके हैं। जो दक्षिण में था 6ठी शताब्दी से उभर कर आया था, 6ठी शताब्दी में ही शुरू हो गया था भक्ति आंदोलन जो था। लेकिन उत्तर भारत में क्या हुआ था, ये 14वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ था। इससे ये देखकर लगता है कि जो भक्ति आंदोलन है दक्षिण से उत्तर की ओर आया था, ना कि उत्तर से दक्षिण की ओर गया था। लेकिन जो मुस्लिम साम्राज्य है वो उत्तर से दक्षिण की ओर फैला था। तो इस हिसाब से तो अगर मुस्लिम साम्राज्य के कारण भक्ति आंदोलन आया है तो वो 14वीं शताब्दी से स्टार्ट होना था और दक्षिण की तरफ बाद में जाना था। लेकिन लेकिन यहाँ क्या हो रहा था, भक्ति आंदोलन दक्षिण में 6ठी शताब्दी से ही शुरू हो गई थी। तो इससे साफ पता चलता है कि इस ये मुसलमानों के मुस्लिम साम्राज्य के आक्रमण के से पहले से ही जो है ये सब शुरू हो रहा था, भक्ति आंदोलन शुरू हो चुका था, उदय हो चुका था उसका। ठीक है, इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये कहा। और क्या कहा कि ये तो इन्होंने दोनों की मान्यताएं जो है उनका खंडन कर दिया, गेरसन की मान्यता का भी खंडन कर दिया और जो शुक्ल है उसकी मान्यता का भी जो है खंडन कर दिया। और उन्होंने अपना विचार क्या दिया कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी साहित्य का जो रूप है वो वैसा ही होता जैसा कि आज है, तब भी वैसा ही होता। और इन्होंने कहा कि जो भक्ति काव्य है वो भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास रहा है। जो भारत के लोग चिंता कर रहे हैं, चिंता है उसका स्वाभाविक विकास रहा है। और चिंता, यही चिंता जो है नाथों और सिद्धों के में व्यक्त हो चुकी है, जो उससे पहले जो है नाथ और सिद्धों ने जो काव्य लिखा है उसमें व्यक्त हो चुकी है। रामानुज, नामदेव, रामानंद, वल्लभाचार्य, इन्होंने इसी परंपरा का आगे विकास हुआ। और आचार्य द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन के दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर जाने का संकेत दिया। यही कहा उन्होंने, कहा कि भक्ति आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई थी उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों को के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना में लोगों में जगाई है। ठीक है, और इसमें सिद्धों और योगियों की भी भूमिका उन्होंने बताई है। और इन्होंने कहा कि आगे चलकर वैष्णवों के अहिंसावाद और परपतिवाद को मिलाकर सिद्धों और योगियों द्वारा बनाए गए इस रास्ते पर चल पड़ा था। तो ये तो हो गया आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी की बातें। और इसके बाद आया आपका सतीश चंद्र जी। इतिहासकार सतीश चंद्र ने भक्ति आंदोलन के उभार में मुस्लिम प्रभाव को एक नए दृष्टिकोण से देखा। उन्होंने बताया कि उत्तर भारत में राजपूत ब्राह्मण समझौता विगत 5 सदियों तक प्रभावशाली जो था, ये रहा प्रभावशाली जो रहा। और समझौता कर्मकांड और वर्णाश्रम धर्म पर आधारित सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था उस टाइम पे बनाए रखी जाती थी। इसमें क्या होता कि अगर कोई अपना जाति बदलना चाहता है या कोई धर्म बदलना चाहता है हिंदू समाज में, तो उन्हें बदलने नहीं दिया जाता था। अगर कोई बदलना भी चाहता था तो उसे रोक लिया जाता था। और जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण उस पर ही उसको आधारित, जाति पर ही आधारित जो समाज है, सामाजिक उसको बनाए रखा जा रहा था। तो उनका क्या हुआ कि जब तुर्कों और उन्होंने जो सतीश चंद्र जी हैं इतिहासकार, उनका कहना है कि जब तुर्कों और इस्लाम का आगमन हुआ तब क्या क्या हुआ कि जो ये राजपूत और ब्राह्मण है इनका जो है जो सत्ता है वो हिल गई थी। ठीक है, और जो प्रभाव हुआ इस्लाम का वो बढ़ गया था। ठीक है, और भक्ति का विकास जो है उसका मार्ग प्रशस्त किया, क्योंकि उन्होंने जो जबरदस्ती है
धर्म परिवर्तन करवाना शुरू कर दिया था। डॉक्टर रामविलास शर्मा जो है, उन्होंने भक्ति आंदोलन के उत्थान के बारे में क्या कहा। उन्होंने बताया कि व्यापार जो है इसका कारण है। गुप्त काल में व्यापारिक समृद्धि का काल था और कबीर और सुर का युग भी ऐसी समृद्धि काल का था। तमिलनाडु में जहाँ आलवार संतों ने भक्ति का काव्य रचा, वहीं व्यापारिक समृद्धि का काल भी था। और व्यापार की प्रगति से क्या होते हैं, जो सामाजिक संबंध है वो शिथिल हो जाते हैं और यही जो शिथिलता है वो भक्ति साहित्य का उससे सीधा संबंध है। रामविलास शर्मा का मानना है कि सामंती व्यवस्था में धरती पर सामंतों का अधिकार था, जो धर्म पर उनके पुरोहितों का था। ठीक है, तो दो तरह की बताए कि जो धरती पर तो जो राज व्यवस्था थी उस पर सामंतों का अधिकार था, जो शासन है, और जो धर्म था उस पर पुरोहितों का। और सामंती व्यवस्था में आई टूटन, सामंती व्यवस्था टूट चुकी थी, तो उस टूटन में पुरोहितों का जो वर्चस्व है वो भी टूट चुका था और शक्ति जो है आंदोलन के अनुकूल, भक्ति जो है आंदोलन के अनुकूल जो है स्थिति बन चुकी थी। ठीक है, और अब यह कहा जा सकता है कि भक्ति आंदोलन का उत्थान किसी एक कारण के फलस्वरूप नहीं हुआ, बल्कि इसका विकास और प्रसार जो है तत्कालीन जो समय परिस्थितियाँ जो रही है, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका जो है वहाँ पे निभाई है परिस्थितियों ने। और वैसे भी ये भी कहते हैं कि जो समाज है, साहित्य है, वो समाज का जो है दर्पण होता है। थोड़ी बहुत कल्पनाएं जरूर होती हैं साहित्य में, लेकिन जो कवि होता है वो तत्कालीन परिस्थितियों के प्रभाव में आए बिना नहीं रह सकता। वो तत्कालीन परिस्थितियों को ही अपने काव्य में उतारता है, साहित्य में उतारता है, और कुछ अपनी कल्पनाओं का उसमें मिश्रण करके काव्य लिखता है। तो अभी इसके बोध प्रश्न हम कर लेते हैं, देखते हैं। अद्वैतवाद की जो अद्वैतवाद के जो संस्थापक थे कौन थे? अद्वैतवाद में क्या माना जाता है कि जो जीव और ब्रह्म है दोनों एक ही हैं। ये किसने कहा था? शंकराचार्य ने कहा था। आलवार किसके भक्त थे? विष्णु के भक्त थे। चंडीदास किस भाषा के भक्त कवि थे? बंगाल के कवि थे, बांग्ला के। भक्ति आंदोलन को नेस्टोरियन संप्रदाय के ईसाइयों से किसने जोड़ा? गेरसन ने जोड़ा। भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास ने किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। तो ये हमारे बोध के प्रश्न हो गए। ये ख है प्रश्न, भक्ति आंदोलन के उदय के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों द्वारा व्यक्त मतों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें आप गेरसन के विचार बता सकते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचार बता सकते हैं, और हजारी प्रसाद द्विवेदी के बता सकते हैं। और फिर आ जाते हैं आपके प्रसिद्ध इतिहासकार जो हैं सतीश चंद्र को आप बता सकते हैं, और डॉक्टर रामविलास शर्मा। ये 4-5 जो साहित्यकार इतिहासकार हुए हैं उनके जो है विचार आप इसमें लिख सकते हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास ख़त्म होती है, और जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।